हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 हिंदी। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 150 से ज़्यादा सीरियल्स और 80 से ज़्यादा फिल्में की हैं। अमित बहल सर, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताइए, जय हिंद जय सिंध और लव स्टोरी। लव स्टोरी है। हम सब पंजाब के पार्टीशन और बंगाल के पार्टीशन की बात करते हैं, सिंध के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो और सिंधियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत में, वर्ल्ड में, चाहे वो हम हिंदुजात ले लें, चौहतराम ले लें, या हमारे प्रोड्यूसर सामी ननवानी ले लें। मतलब चाहे वो विक्रमादित्य मोटवानी हो या आनंद एल राय हो, ये सब सिंधी हैं। एल के अडवाणी हम सिंधी। तो एक सिंध को बेस लेके, एक पार्टीशन को बेस लेके एक लड़के की जर्नी है, उसमें उसकी लव स्टोरी है, उसकी कुछ बाधाएं हैं, उसके पेरेंट हैं और एक ग्रैंड पेरेंट्स हैं, रिश्तों की कहानी है, एक भारत की कहानी है। और जो कश्मीर से कन्याकुमारी में उस लड़के की जर्नी है, जिसमें वो बहुत से लोगों को एनकाउंटर करता है, उसके फादर के ऑपोजिशन भी होते हैं, एक ग्रैंडफादर के साथ एक प्रेम भी है। तो ओवरऑल इट्स अ ट्रू इंडियन फिल्म। सर, जो मोशन पोस्टर हमने देखा आज, उसमें जो आपका रोल है, वो एक आप जिस तरह के रोल करते आ रहे हैं ना, एक विलन वाले रोल है वो, उसके बारे में बताइए। उसी तरह का है। लड़के का बाप हूँ, काफी नेगेटिव से स्टार्ट होता है, बहुत ही रूथलेस बिजनेसमैन, पैसे के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचता नहीं है। बेटे के साथ, बेटे को भी एक कमोडिटी समझता है, एक लेकिन एंड में जो बेटे की जर्नी है उसको समझता है, और जो बेटे ने अचीव किया है उसके अपने बलबूते पर, वो उसको अप्रिशिएट करता है। तो नेगेटिव 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 होते होते एंड में एक पॉजिटिविटी आई जाती आत्म है। परिवर्तन। आत्मपरिवर्तन। सर, मैं आपको जितना ऑब्जर्व कर रही हूँ और जब मैंने आपको बात करते हुए सुना, तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं और बहुत हम्बल नेचर के हैं। लेकिन आपने ना एक लंबे टाइम तक विलन वाले रोल किए, तो हम सब के दिमाग में एक इमेज ऐसी है आपकी कि एक विलन वाला एक वो बन जाती है इमेज। तो आपके करियर में आपको ये इमेज लेकर कभी आप कॉन्शियस हुए हैं कि आपको हीरो बनना है, पॉजिटिव रोल करने हैं? बता, मैं मेरी जब शुरुआत हुई थी टीवी में 1994 94 से लेके 2002 तक, मैंने लीड रोल, मतलब हीरो 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 करता रहा। फिर एक दौर आया जब मैं नेगेटिव रोल जब मैंने स्टार्ट किए, तो वो सारे के सारे हिट हुए। और वो एक मतलब इट्स जस्ट मतलब एक लकी चार्म कह लो, कि जो जब भी नेगेटिव किया है वो फिल्म हिट ही हुई है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, या लक्ष्य हो, या 1920 रिटर्न्स हो। एंड आई होप जय हिंद जय जय हिंद सिंध जय भी हिंद हो, मतलब आई होप, उस लिस्ट में ऐड हो। आई होप। सर, आपका एक बहुत लंबा करियर रहा है, 30 इयर्स ऑफ टाइम स्पैन, जिसमें आपने 160 से ज़्यादा सीरियल्स किए हैं और 80 से ज़्यादा फिल्में की हैं। तो तब से लेकर अब तक की जर्नी में कितने बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन फेस करना पड़ा है कि चीज़ें बदल रही हैं और आप? बहुत बार। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी बदली है, टेकिंग बदली है, नेगेटिव्स जो सिनेमा जो होता था फिल्म से हम डिजिटल पाए हैं, डिजिटल से कैमरा हल्के हो गए हैं, लाइटिंग पैटर्न चेंज हुआ है, शूटिंग फास्ट हो गई है, सिंक साउंड आ गया है। और मुझे तो, मतलब जैसे आमिर खान ने दंगल के लिए वेट पुट ऑन किया, गजनी के लिए ये किया, मुझे अपनी जर्नी में मैंने कम से कम 15 से 20 बार वेट घटाया है, कम किया है, ज़्यादा किया है, ये किया है। तो मैंने वो तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, जी। आपने कैरेक्टर्स के लिए भी लेकिन इंडस्ट्री भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई है, स्टेक्स हैव बिकम हायर। तो हम लोग एक बहुत ऐसे दौर पर हैं, जबकि एआई है एक तरफ, वेब है, टीवी है, फिल्म है, वर्टिकल माइक्रो ड्रामाज हैं। तो हम लोग ऐसे कगार पे खड़े हुए हैं कि अगले 3-4 साल में, मतलब हम, जो मुझे लग रहा है कि हम हॉलीवुड से आगे निकलेंगे। सर, एआई की आपने बात की है, तो बहुत सारे एक्टर्स जैसा कह रहे हैं कि एआई हमारे लिए थ्रेट है, हमें वो रिप्लेस कर सकता है। तो इस पे आपका टेक क्या है? मैंने अभी एक वर्कशॉप की है, सर्वाइविंग द एआई स्टॉर्म एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव, और मैं दावे के साथ ऑन कैमरा कहता हूँ कि कोई भी एआई एक्सपर्ट आ जाए और मेरे साथ डिबेट कर ले, और कितना भी बड़ा एल्गोरिथम क्यों नहीं ले आए, जो ह्यूमन माइंड है और जो ह्यूमन हार्ट है,
उसको कोई कोई match कंप्यूटर नहीं। कभी भी मैच नहीं कर सकता। एंड आई चैलेंज एनीबॉडी इन द वर्ल्ड ऑन दिस। सर जय हिंद जय सिंध में आपने तो एक्सट्रीम एंड के एक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे एक तरफ इतने सीनियर एक्टर्स हैं और एक तरफ न्यू कमर्स हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों को बैलेंस करने का? मुझे मजा इस बात का आता है कि हर फिल्म के सेट पे ऐसा ही होता है कि आपको कोई पुराने लोग मिलते हैं, कोई आपके हम उम्र होते हैं, कोई आपसे सीनियर होते हैं और कोई एकदम फ्रेश होते हैं। हर एक से कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। आपको एक स्पंज की तरह होना चाहिए, नया भी एब्जॉर्ब करो, पुराना भी एब्जॉर्ब करो, और इसी से आपकी ग्रोथ होगी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर। तो इसमें भी यही हुआ है मेरे साथ। सर फिल्म क्योंकि ट्रैवलिंग पे है, पूरे भारत की झलक दिखी है हमें पोस्टर में, तो आप ट्रैवलिंग के कितने शौकीन हैं? बहुत ज्यादा। और लकीली हमारी लाइन ही ऐसी है कि बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलता है। अभी मैं देहरादून हूँ, परसों में चले जाऊंगा पूना, उसके बाद दिल्ली में शूटिंग है, फिर दिल्ली के बाद वापस आऊंगा, फिर बैंगलोर में शूटिंग, फिर बैंगलोर के बाद लखनऊ में, लखनऊ के बाद मैं जाऊंगा राजकोट। तो आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। उसके बाद कटक। तो बहुत मजा आता है मुझे आप ट्रैवल पूरे करना। इंडिया घूम चुके हैं। मैं Almost. मतलब आई हैव ट्रैवल्ड फॉर 43 कंट्रीज एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया। सर जब आप बाहर जाते हैं, और बहुत बार होता है कि लोग कहते हैं कि ये मिनी स्विट्जरलैंड है, या हम बाहर से आकर इंडिया को कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि ये फिल्म भारत के बारे में मैं एक है बात और बताऊं, टूरिज्म के बारे में मुझे है। सामिन अनवानी ने की बात एक अच्छी लगी थी कि हम इंडिया में धारावी और स्लमडॉग मिलियनेयर क्यों दिखाएंगे। हमको इंडिया दिखाना चाहिए जो आज है। मैं दुनिया घूम चुका हूँ, देयर इज नो प्लेस लाइक इंडिया। जो अपनापन, जो वार्मथ, जो जुगाड़, जो प्यार, जो मतलब तिकड़मबाजी, जो मजाकियापन, जो अपनी भाषा। आप तमिल हो या आप कश्मीरी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, लेकिन एक इंडियननेस है जो एक थ्रेड है जो हाँ, बांधती है, बिल्कुल। जो यूनिफॉर्म है ना। मतलब सबसे जुड़ जाते हैं। बस तो वो मैं मिस करता हूँ वो। और जो इंडियंस बाहर हैं वो भी वही बात को मिस करते हैं। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ। इस टाइम में आपने टेक्नोलॉजी की बात तो कर दी कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कितनी बदली, आपको क्या लगता है कि एक्टर्स किस तरह से बदले टीवी इंडस्ट्री में भी और फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा में? प्रोफेशनल हो गए हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया कि अभी सोशल मीडिया से ही काम नहीं चलेगा, हमको कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस डिलीवर करनी पड़ेगी। हमारे स्टेक्स बहुत हाई हैं। सो सब लोग अब ऐसा है कि दे आर ऑल प्लेइंग अ T20 मैच कि इस मैच में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो वो अच्छा लग रहा है, हेल्दी कंपटीशन है। जो वो पुराना एक था ना कि यार ये वैसा, उसके लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। क्योंकि जब तक आप जैक रॉबिन्सन बोले आपकी फिल्म गई, जब तक ये बोला वो चले गया नया, यू हैव टू बी, आपको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा। वो हो रहा है ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला मामला वैसा। हो रहा है। एग्जैक्टली अगर काम नहीं कर रहे हैं तो लोग भूल जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ, और जब अगर आप वापस भी आ रहे हो, जैसे अक्षय खन्ना ने कमबैक किया है, तो फिर आओ, फिर बुमराह की तरह आओ। क्या बात कही सर आपने ये। हम्म। सर इस एज में आप लगातार काम कर रहे हैं, सो वो क्या फैक्टर है कि इतना काम करने के बाद भी आपको वो रोज ये लगता है कि मैं और थोड़ा काम करूं? क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम पे जा रहा हूँ। जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो एक जिस चीज के लिए मैं पैदा हुआ था मैं वो करने जा रहा हूँ। आप मुझसे 20 घंटे शूटिंग करवा लो, एक्टिंग करवा लो, मुझे थकान होती ही नहीं है। तो आई जस्ट लव इट। आपको इतना मजा आता है काम करने में? हाँ, इसीलिए तो अगर आप मजे से काम नहीं करेंगे तो वो आपके काम पे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कैमरे को आप चीट नहीं कर सकते। सर जितना मजा आपको काम करके आता है, मुझे उतना ही मजा आपके साथ बात करके आया। हम उम्मीद करते हैं आपकी ये फिल्म भी आपके हिट वाले लिस्ट में जुड़ जाए, और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।